प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सबको घर में रहते कई दिन बीत गए और आप सब बेचैन हो रहे हैं, पर आप सबको इस निचले जगत में आए हुए, अपना घर छोड़े हुए अनंतों जन्म बीत गए। क्या आपको बेचैनी होती है? आपको तो इसका बोध भी नहीं है, आपको तो इसका पता भी नहीं है। ये पता चलेगा कैसे? बिना जागे सवेरे का आनंद मिलेगा कैसे? खुद को जगाना होगा और कोई उपाय नहीं है। ये जो स्थिति है आज की वर्तमान की, ये तो आपको पहले से बता दी गई थी। मैंने जो बताई वो बताई। गुरु महाराज ने न जाने कब से, कई दशकों पहले से आगाह करना शुरू कर दिया था, पर आपको ये बात समझ में नहीं आई थी। मैंने दिसंबर महीने में इस बात का संकेत देना शुरू कर दिया था, पर आपको ये बात समझ में नहीं आई। आज मैं कुछ और कहने जा रहा हूं। ये जो कुछ है ये बहुत थोड़ा सा है। कुदरत का डंडा आगे और जोर से चलेगा और हर कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। सतयुग यूं ही नहीं आएगा। गुरु महाराज ने आपको साफ साफ बताया कि जब कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, बहुतों का कचूबर निकल जाएगा। ये धरती खाली हो जाएगी। आपको इस बात को समझना चाहिए। अगले 4.5, पौने 5 साल बड़े विचित्र रहेंगे, लेकिन ये जो दिक्कत है, ये 4 मई के बाद चंडी थोड़ा विश्राम करेगी और 4 मई के बाद ये मुसीबत कम हो जाएगी। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उनको बता दिया गया था और कई अखबारों में लिखा था कि मैंने कहा था कि 20-22 मार्च के बाद स्थिति ज़रा थोड़ी और कठिन होगी। तो उसके बाद से आप अपने घरों में कैद कर दिए गए। 29 मार्च के बाद ज़रा सी नरमी आएगी, तो जो आप बिल्कुल ताले में बंद हैं, थोड़ा बहुत अपना सामान इकट्ठा कर पाएं, शायद वो जो भी परिस्थिति हो। लेकिन 4 मई के बाद आपको थोड़ा आराम हो जाएगा। पर अभी ये तय नहीं है कि आपको और कितने दिन इस तन्हाई में रहना है। ये स्थिति शायद और लंबी खिंच जाए, लेकिन अप्रैल का महीना कुछ और विचित्र करने वाला है, कुछ और अजीब होने वाला है। ये जो अकेलापन है, इसका लाभ ले लीजिए, इसका फायदा उठा लीजिए। अपने भीतर जितना ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए उतना अच्छा। इस स्थिति का सामना कैसे करें? ये तो महज कुदरत के तमाचे की शुरुआत है और कुदरत का अगला तमाचा, अगली मार आगे पड़ने वाली है। लेकिन इसका सामना कैसे करें? ये जो विषाणु है, वायरस, जिसे कोरोना वायरस कहा, ये क्या है? ये कोरोना वायरस तो सामान्य नाम है,
ये सर्दी जुकाम जो आपको होता है ना, ये भी कोरोना है, ये भी कोरोना है। लेकिन आज जो फैला है ये कोरोना वायरस का विशेष वर्ग है जिसे वैज्ञानिकों ने कोविड-19 कहा। ये आप इसे क्या समझें, एक प्रकार का बिगड़ा हुआ निमोनिया समझ लें। ये फेफड़ों की गंभीर बीमारी है जिसके बाद फेफड़े नष्ट हो जाते हैं, और जब फेफड़े ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा। इसे आप फेफड़ों का कैंसर समझ लें, और ये बहुत तेजी से फैलता है। इसकी खतरनाक बात यह है कि ये शुरू में पता नहीं चलता, गले में दर्द होता है, और वैज्ञानिकों ने बहुत सी बात बताई। मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है, मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हैं। इसका सामना कैसे करें? कुछ विशेष उपाय हैं जो सब ठीक कर सकते हैं। आज इस पर बात करना चाहता हूं। कई उपायों पे बात करूंगा, लेकिन सबसे जरूरी उपाय और सबसे महत्वपूर्ण उपाय पता है क्या? प्रार्थना, सुमिरन, निवेदन, गुहार, फरियाद। नियमित प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप नियमित रूप से प्रार्थना करें, अकेले में और सामूहिक रूप से। उस सदगुरु से, उस प्रभु से, गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फेर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ये यकीन कि मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे सरकार, मेरे हुजूर तू है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अनावश्यक भयभीत ना हो। ये डर बहुत खतरनाक है। मैंने आप लोगों से कई बार बात की। जब आप प्रार्थना करें तो अपनी दृष्टि तीजे तिल पे ले आए, दोनों आंखों के मध्य आज्ञा चक्र पर जो आप ध्यान करते हैं। बाहरी आंखें बंद कर लें और पूरे तड़प और कशिश के साथ में पहले यहां पर देखें सीधा, और सदगुरु को, गुरु महाराज को सामने खड़ा करके उनसे निवेदन करें, गुहार लगाएं और पूरा विश्वास रखें। यकीन मानिए, अगर आप पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ गुहार लगाएंगे, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर दोहराता हूं, आपको कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप प्रभु की चेतना है, छोटे मोटे परमात्मा आप भी हैं। अपनी शक्ति को पहचानें, स्वयं को पहचानें। जब आप भयभीत होते हैं तब आप भय को आमंत्रित करते हैं। जब आप निराश होते हैं, उदास होते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, तो दरअसल आप अपना नया कल लिख रहे हैं। आज भी कितने लोग घर में आपस में भिड़ गए, एक दूसरे को दुखी किए चले जा रहे। आपको एक दूसरे को मनाना चाहिए था, संबल बनना चाहिए था, और आप क्या कर रहे हैं? आप ऐब निकाल रहे हैं, एक दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हैं और एक दूसरे का दिल दुखा रहे हैं। आप क्या समझते हो? उस सदगुरु को कुछ पता नहीं है, वो सब कुछ देख रहा। अरे जिसे जो करना है करने दे, जिसे जो कुछ करना है, जो देखना है, जो करना है, उसे करने दे। आप उसमें व्यवधान क्यों पैदा करते हैं? विघ्न क्यों डालते हैं? आपको तो संबल बनना है, सहारा बनना है। आपको एक दूसरे की शक्ति बनना है, एक दूसरे को हौसला दें। और ये जो उल्टा चिंतन है, इस पर रोक लगाएं, इसको यहीं रोकें। पूरी तड़प और कशिश के साथ, पूरे विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। याद रखें कि ये जो आपकी उल्टी सोच है, ये जो आपकी उल्टी चिंतन है, ये जो आपकी उल्टी सोच है, ये जो आपकी उल्टी चिंतन है, ये जो आपकी उल्टी सोच है, ये जो आपकी उल्टी चिंतन 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 है, ये जो आपकी उल्टी
ये आपको और आपके इस जीवन को तहस नहस कर सकती है। आपको कुछ भी नहीं होगा, ये दृढ़ विश्वास बहुत जरूरी है। दयालु बने, छोटे जीवों पर या जो कमजोर असहाय हैं उन पर दया करें। किसी को भोजन की ज़रूरत है तो अगर आपके पास 4 रोटियां हैं तो 1-2 रोटी साझा कर लें। पता कर लें किसी को ज़रूरत है तो पहले अपनी सुरक्षा करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। भजन खूब करें। जब भी मौका मिले आप गुहार लगाएं, दोनों बाहों के मध्य गुरु महाराज को खड़ा करते उस सदगुरु के चरणों में निवेदन करें और उस गुहार लगाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद आप तुरंत ध्यान या भजन पे बैठे ना बैठे, इस सहस्त्रार चक्र से स्वयं को ऊपर उठा लें। आंख बंद करके ऊपर उठा लें और ऊपर अनंत आकाश में महाप्रकाश, वो सत्य, वो अनामी, बाहें फैला करके उससे फरियाद करें कि मैं तैयार हूं, तो मुझे अंगीकार कर ले, तो मुझे स्वीकार कर ले। जो भूल हुई तो क्षमा कर दे। ये निवेदन करे, ये गुहार लगाए। कुछ और जरूरी बातें जो आपको सरकार ने और डॉक्टरों ने जो हिदायत दी है वो तो आपको अवश्य उसका पालन करना चाहिए, पर कुछ बातों को समझें। प्राणायाम नियमित रूप से करें। प्राणायाम, ये 10 प्राण हैं, इनके आयाम तो ये तो आप सबको पता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। ये जो बीमारी है ये फेफड़ों की है, तो जब आप प्राणायाम करेंगे आपका फेफड़ा मजबूत हो जाएगा। जो लोग किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, ये तंबाकू और ये धूम्रपान, ये फेफड़ों को कमजोर करता है, आप सबको पता है। तो इस पर तुरंत रोक लगाएं। इस पर रोकथाम बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका फेफड़ा कमजोर हो जाएगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और फिर परेशानी हो जाएगी। आप हल्का खाना खाएं, रात को हो सके तो जल्दी खाना खाएं। आप सबको बताया गया है स्वामी नाम पत्ती का काढ़ा, तो इसमें कुछ चीजें और शामिल कर लें। इसमें जीरा और अजवाइन, इसमें ये शामिल कर लें। चाहे तो पुदीना मिल जाए तो पुदीना भी शामिल कर लें। और उसके बाद इसमें जो डालना है शहद या गुड़ और काला नमक और नींबू की कुछ बूंदें, ये आपकी मर्जी है। स्वामी नाम पत्ती ये अमृत है। ये हर तरह के विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती है। अजवाइन और जीरा, वैसे तो इसके बहुत से फायदे हैं, लेकिन आज इसकी जरूरत आपको आंतरिक ऊष्मा देने की है। ये जरा सा गर्म होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये फेफड़ों को आवश्यक गर्मी प्रदान करेगा। इस काढ़े को आपको नियमित रूप से लेना है। आप स्वयं भी इसका सेवन करें और अपने सभी परिचितों को बताएं। जब ये काढ़ा बन जाए तो अंतर में गुरु महाराज को खड़ा करके, सदगुरु को खड़ा करके जय गुरुदेव से इसको अंतर में गुहार लगाएं, सुमिर ले और उसके पश्चात इसको ग्रहण कर लें। इसमें जो पदार्थ हैं और उसमें अगर जय गुरुदेव मिल जाए तो ये संजीवनी से बड़ी दवा बन जाए। अगर कोई आपको विकार है, आपको सर्दी खांसी है, कोई भी कष्ट हो रहा है और बुखार नहीं है, तो अगर आपको सर्दी और खांसी है तो उसमें
एक चुटकी हल्दी का पाउडर डालते हैं। इसे दिन में कम से कम 3-4 बार आपको लेना है, इसका सेवन करना है। वैसे तो आपको बाहर निकलना नहीं है, सरकार ने मना किया है, लेकिन ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ जाए तब क्या करें? तो आप ये डिस्पोजेबल मास्क लेते हैं और एक ही मास्क को कई दिन लगाते हैं। ये तो जहर बन जाएगा, ये तो कुछ घंटे में ही खत्म हो जाएगा और ये जहर बन जाएगा। तो ये तो ठीक नहीं है। इसकी जगह पे आप सादा कपड़ा बांध लें। इस मास्क को इस्तेमाल करने से अच्छा है कि आप एक रुमाल ले लें, उसे 2-3 फोल्ड कर लें और उसे कोई किसी तरह से बांध लें। लेकिन आपको इसको बांधने से पहले एक और मास्क, एक और मुखौटा, एक और सुरक्षा कवच बताता हूं। सरसों का तेल आप किसी पात्र में ले लें और इसमें आम के 2-4 पत्ते मिल जाएं। आम का पत्ता पूरे विश्व में मिल जाता है, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में आम मिलता है। तो आम के कुछ पत्ते ले लें 2-4 और इस सरसों के तेल में इस पत्ते को तल लें और उसके पश्चात वो पत्ता फेंक दें। ठीक से तल दें। जब एकदम तल जाए, एकदम लाल हो जाए, अब ये पत्ता अब जल जाएगा, तो उसको निकाल दें। अब उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दें और कुछ दाने लौंग के डाल दें। कितने? तो 200 मिलीलीटर में तकरीबन 10। और कपूर कितने? तो वो छोटी छोटी जो टिकिया आती है, तो वो उसमें 15-20 डाल दे। नहीं तो अगर बड़े टुकड़े आते हैं, तो भारत में पहले 1 रुपए का सिक्का चला करता था, उतने बड़े आकार का। अब इसको पका ले, 2-3 मिनट पक जाए, इसको ठंडा कर ले। अब इसको समय समय पर जब भी आपको बाहर निकलना हो या कोई भी बाहर से आ रहा हो, तो तुरंत इसको हाथ में लगाएं और ये नाक में, दोनों नासिका में तेल लगा करके उंगली को अच्छे से लगा लें। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आधा चम्मच उस तेल को मुंह में डाल करके गुनगुने पानी से उसका गरारा कर लें, जिससे पूरी अंदर एक परत बन जाए। तो कैसा होता है, जैसे घी खाते हैं, तेल की वस्तुएं तो आप खाते ही हैं, सब्जियां खाते हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद कुल्ला कर लें। दिक्कत हो रही है तो, दिक्कत नहीं हो रही है तो उसे थूक दें, ऐसे ही छोड़ दें उसे। अब ये आपका सुरक्षा कवच बन गया। इसमें आपके कोविड-19 के विषाणु जैसे ही आएंगे, अगले कुछ सेकंड में ये नष्ट हो जाएंगे। ये गुरु महाराज की विशेष दया इस पर, विशेष दया। क्योंकि विशेष दया तो भजन पे, अगर आप नियमित भजन करें तो आपको तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कमजोर पड़ रहे हैं। इतना अच्छा समय मिलने के बाद भी आप बाहर कितना भाग रहे हो, क्या कर रहे हो? पर यही बात बार बार कहूं तो ये अच्छा नहीं। मैंने सोचा कि आज आकर के आपको ऊपर के रहस्य बताऊं, अंदर की बात बताऊं, लेकिन बैठते बैठते मुझे आप सबके अंदर की आवाज सुनाई पड़ गई। तो आपको तो इन उपायों की जरूरत है, अंदर की दया की आपको जरूरत कहां है? वैसे इन उपायों में भी अपार दया गुरु महाराज की छुपी हुई, उस मालिक की बहुत बड़ी मौज। ये जो आपको बताया गया, ये मामूली चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। एक और जरूरी चीज, एलम यानी फिटकरी, महाराष्ट्र में इसे तोटी कहते हैं, जो दाढ़ी लगाने के बाद में आप सब लगाते हैं, बहुत लोग लगाते हैं। इसका एक टुकड़ा जरूर रखें। जब आप कहीं बाहर निकल रहे या नहीं भी निकल रहे तो घर में इसे रखना चाहिए, इससे भी विषाणु नष्ट होते हैं। और जब आप बाहर जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपको लगाते हैं सैनिटाइजर,
और वो ख़त्म हो जाता है, मिलता भी नहीं है, और जो मिल रहा वो असली की नकली ये भी पता नहीं। तो टोटी रखें, ये फिटकरी, इसको रगड़ लें हाथ में, इसको रगड़ लें। अभी ये सबसे अच्छा सैनिटाइजर है, ये सबसे उत्तम। वैज्ञानिक भी मेरी इन बातों से इत्तेफाक रखेंगे। इसे हमेशा अपने पास रखें, एक टुकड़ा ऊपर की जेब में सामने हमेशा रखें, और गाए बगाए इसको निकाल लें और हाथ पे रगड़ लें और चेहरे के आसपास घुमा लें। तो विषाणु अगर इससे आ रहे हैं तो ये निकल जाएंगे। और ये वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये विषाणु धातु पर बहुत देर तक चिपके रहते हैं, कई घंटे रह सकते हैं। तो जब आपके हाथ में ये सुरक्षा कवच होगा यानी फिटकरी, तो आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा और आपकी त्वचा के संपर्क में आते ही ये मर जाएंगे। बातें बहुत सी हैं करने के लिए। आज सोचा था कि आपको थोड़ा अभ्यास कराऊंगा और ऊपर के रहस्य और खोलूंगा, लेकिन जैसे ही आपकी पुकार सुनी कि आपको तो ये बाहर के निवारण चाहिए, तो गुरु महाराज की मौज हो गई और उन्होंने कह दिया कि इनको बता दो। ये सब वो जो कहते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इसमें सब मेरे मालिक का, मेरे हुजूर का। मैं तो गुरु हूं नहीं, मैं तो जर्रा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। पर ये जो संदेश है जो आपको आज बताया गया, इसे अपने जितने भी प्रियजन हैं सब तक पहुंचाइए। आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ये जो काढ़ा पीना है, ये ध्यान रखिए, इसे गुनगुना नहीं पीना, बिल्कुल चाय की तरह चुस्की लेते हुए। दिन में कम से कम इसे 3-4 बार पिए, और अगर तबीयत थोड़ी भी नरम लग रही है तो इसे 5-6 बार पिए। और इसके अलावा गर्म पानी कई बार पिए। खाना थोड़ा हल्का कर दे, उसमें गर्म और गीली चीजें जैसे सूप, खिचड़ी, दाल, सांभर, ये खूब पिए। दाल खुद में बहुत अच्छा भोजन है, सब्जियां डाल दें। सांभर स्वयं में पूरा भोजन है, उसको सूप की तरह से चुस्की लेके पिए। सूप न बनने की व्यवस्था हो, क्योंकि सामान धीरे धीरे घर में कम हो रहे और सब्जियां कहीं कहीं तो मिल रही, लेकिन कहीं कहीं दिक्कत हो रही है। तो जहां जहां दिक्कत हो रही है तो वहां पे सब्जियों की या सूप की जगह आप दाल और सांभर से काम ले लें। तो ये हल्का खाना खाएं, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि आप सब में से कई लोगों का वजन बढ़ गया। वर्जिश बहुत जरूरी है, थोड़ा अभ्यास करें। वर्जिश यानी कसरत, जब आपकी ये देह ठीक होगी तभी तो आप वजन कर पाएंगे, नहीं तो पीठ अकड़ जाएगी। साधन भजन करोगे कैसे आप? थोड़ा अभ्यास कर लें, योग के कुछ आसन कर लें या कुछ भी कर लें, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिससे पसीना बहने लगे। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही कर लें। आप भी करें, सबसे कराएं, बच्चों से भी कराएं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो उल्टा चिंतन है, उल्टी बातें हैं, इस पर काबू रखें और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। दूसरों का दिल न दुखाएं। आप में से कई लोग या ज्यादातर लोग तो मुझे अपना क्रोध तोहफे में दे चुके हैं। फिर क्या हो गया आपको? आपने इस्तेमाल कर लिया तो अब उसकी दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए, क्षमा कि मैंने आपका दिल दुखाया या आपका मन खराब हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं।
मैं आप सबको बहुत याद करता हूं। आप सब एक एक, मैं हर किसी को, आप सब जिनसे मैं मिल चुका हूं और जिन्हें बाहर स्थूल रूप से, दैहिक रूप से नहीं देखा, अंतर में भी आप सबको देखता रहता हूं। आप सबको मेरा बहुत सारा स्नेह, बहुत प्रेम। आप सबके अंदर बहुत रचनात्मक ऊर्जा है। आपकी कविताएं मुझे मिल रही हैं, कई कविताएं मिली मुझे, कुछ पढ़ी हैं और कुछ पढ़ रहा हूं। जैसा मैंने कहा है कि उसमें से एक या कुछ मैं आपको सुनाऊंगा, तो जैसे ही मुझे मौका मिला सारी कविताओं को पढ़ने का, सारी कविताएं बहुत अच्छी हैं, तो एक बार मैं पढ़ लूं, फिर आप सब इसे सबको, सबसे बांट लें, साझा कर लें। एक बार मैं पढ़ लूं, उसके बाद आप सबसे आपस में बांट लें। ध्यान भजन बहुत जरूरी है। इतना सुंदर अवसर जीवन में पता नहीं कब आएगा। आप सब अपनी सुविधा में बैठे, अभी तो सामान कम नहीं हुआ और आराम बहुत है। ये आराम आपको खलने लगा है। आगे की लड़ाई तो बहुत लंबी है। आगे ऐसा जीवन हो जाएगा कि आपकी कल्पना से परे है। आपको संकेत देने की कोशिश कर रहा हूं। अभी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसी देह में ऐसा भी वक्त आएगा जो आपने कल्पना भी नहीं की है। ये जितनी सुविधाएं हैं ना, धीरे धीरे ये सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। तब क्या करोगे? इतना अच्छा अवसर मिला आपको भजन करने का, साधन भजन करने का, अपने भीतर जाने का, उसको भी आपने गवा दिया या गंवाए चले जा रहे हो, जाया किए चले जा रहे हो। तो अभी तो 4 दिन बीते हैं, बस अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज से नियमित रूप से कम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इतना समय आप अपने भीतर दें, स्वयं को दें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। कब तक सोते रहोगे आप? कितना सोओगे? अब तो आप सबकी नींदें भी पूरी हो गई। देखता हूं आप में से बहुत से लोग 2-2, 3-3 बजे तक जग रहे हैं। क्या कर रहे हो ये? उतना समय तो भजन में लगाओ, अपने भीतर जाओ। आप सब पे नजर है। ये मत समझना कि आपको कोई नहीं देख रहा। उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने हर जगह अपने कैमरे लगा रखे हैं। तो आप उस प्रभु के रडार पे हो। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस प्रभु की आपके ऊपर बहुत दया है, बहुत कृपा है। उस सदगुरु की आपके ऊपर बहुत मेहर है। समय जाया मत कीजिए, अपने भीतर उतरिए और समय का सदुपयोग कीजिए। जो बातें आज बताई गई हैं, अपने प्रियजनों को और लोगों को ये बताइए, सबको बताइए। सुरक्षित रहिए। प्रणाम। जय गुरु।